फीमेल को जैसे ही पेन की स्टार्टिंग होती है, दर्द की स्टार्टिंग होती है, उसे जो है वो हॉस्पिटलाइज करते हैं। और यदि मान लो आप होम डिलीवरी करवा रहे हैं, तो होम डिलीवरी कराते समय जो मिडवाइफ रहती है, मिडवाइफ अपन दाई को बोलते हैं, दाई या वहाँ कोई नर्स अगर प्रेजेंट है तो उसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो वो ट्रेंड होना चाहिए। अगर वो ट्रेंड होगी तो वो अच्छे से डिलीवर कराएगी। और अम्बिलिकल कार्ड कैसे काटते हैं, प्लेसेंटा कैसे काटते हैं, और साथ ही साथ प्लेसेंटा को पूरा निकालते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक मेम्ब्रेन के विषय में ज्ञान हो उसको, और ग्लव्स पहनने का नॉलेज हो। ग्लव्स पहनना भी एक प्रकार की प्रोसेस है, जो कि अच्छे से पहने जाए तो ग्लव्स जो है वो काम करते हैं। और अगर ग्लव्स को गलत तरीके से पहनते हैं, राइट और लेफ्ट, जो लोग सर्जिकल प्रोसेस करते हैं उनको मालूम रहता है। कॉमन नंबर रहता है उसका 7 नंबर। मैक्सिमम लोगों को 7 नंबर का जो ग्लव्स रहता है वो फिट आता है। परंतु यदि मान लो वो ग्लव्स जो है वो 8 नंबर का आ जाए या 6 नंबर का जाए, 8 नंबर का है तो कोई बात नहीं, लूज होगा थोड़ा, परंतु रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए जो है वो 6, 7, 8 तीनों नंबर के आते हैं ये ग्लव्स। और मैक्सिमम लोगों को 7 नंबर फिट बैठता है। ग्लव्स पहनने के पहले जो है वो अंगूठियों को उतार लिया जाता है, और अगर कोई धागा वगैरह है ये इस टाइप से राखी धागा, उसको भी हटा लिया जाता है। और उसके बाद दोनों हाथों को जो है वो टेल्कम पाउडर से लेके और पाउडर लगा के, और पूरा पाउडर जैसे कैरम वाले करते हैं, और पाउडर लगा के पहले ग्लव्स को अच्छे से कर लेते हैं। और उसके बाद जो ग्लव्स अपने पास फ्रेश वाले आते हैं वो उल्टे रहते हैं, और उनमें पहले उंगलियां डालते हैं। उंगलियों को अंदर डालने के बाद फिर इसके बाद अंगूठों को डालते हैं। शैल मंसूरी जी, टॉपिक है प्रिसेप्टेड लेबर, और पेज नंबर है 121। प्रिसेप्टेड लेबर का मतलब होता है डिलीवरी की जो प्रोसेस है या लेबर की जो प्रोसेस है वो लंबे समय तक ना खिंच के जल्द से जल्द डिलीवर्ड हो जाना। ऐसे में ऐसे पेशेंट जो है वो बहुत धोखा दे देते हैं। कई बार पेन आता है और घर पे ही जो है वो डिलीवरी हो जाती है, होम डिलीवरी हो जाती है। जब तक कि उसके लिए पानी गर्म कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, तब तक डिलीवर्ड हो जाता है। आए दिन जो है वो घटनाएं सुनते रहते होंगे कि एम्बुलेंस में आई और हॉस्पिटल के सामने डिलीवरी हो गई, या एम्बुलेंस में जो है वो बच्चा पैदा हो गया। तो ये उसका कारण ही रहता है कि प्रिसेप्टेड लेबर। अब उसका जो है वो अपन डिटेल देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। कुछ खा के लगाओ, थोड़ा जल्दी दर्द करे लगाओ, आधी रोटी खा के आवाज इसलिए कट रही है क्योंकि नमक वाली चीज नहीं खा लेना। म्यूट नहीं करेंगे तो किसी को सुनाएंगे। देख लो दर्द नहीं करे ज्यादा। अरे भाई जब जी भाई कीजिए अपना। बजरंग बहादुर जी अपना माइक म्यूट कर। हाँ, अभी माइक म्यूट कर दिए हमने। तो आए दिन इस टाइप या घर पे होम डिलीवरी में हो गया, तो उसका कारण अपन आगे देखेंगे कि प्रिसेप्टिव लेबर की कल आते और करके रखना पड़ता है, तब जाके स्वयं को भी सुनाई आता है और हमारे को भी बोलने में प्रॉब्लम नहीं आती। और जैसे कि हम बता रहे थे कि यहाँ लाइट गुल है, तो नेटवर्क बहुत पुअर है, हम हॉट स्पॉट से पढ़ा रहे हैं, और हमारे पास बैटरी भी जो है वो केवल आधी बैटरी है। तो इसलिए हम इसको प्रिसेप्टिव लेबर को जल्द से जल्द पढ़ाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि लगभग 100 लोग जुड़ चुके हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए। और अब अपन देखते हैं जिन लोगों की माइक म्यूट नहीं है वो जल्दी जल्दी म्यूट कर लें भाई। ये कौन है? अनुरागी जी, इनका माइक हम म्यूट कर देते। पूरन राज अनुरागी, माइक म्यूट कर दिए। और ऊपर रजनी अहरवार, सभी लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, गुड मॉर्निंग। एक मिनट। हाँ, और अब देखते हैं अपन इसका सिस्टमेटिक स्टडी।
Preceptive labor is precipitate labor is an unusual quick labor within the 3 hour due to uterine over activities. गर्भाशय की अधिक गतिविधि के कारण 3 घंटे के अंदर ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। एक सामान्य त्वरित श्रम से या थोड़ी बहुत पेन से, मेहनत से जो है वो तुरंत डिलीवर्ड हो जाता है बच्चा, वो कहलाता है प्रिसेप्टेड लेबर। ठीक है। जीतेन सेवाटकार, ये माइक म्यूट क्यों नहीं हो रहा आपका? देखिए, ऐसा है कि जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं वो लोग थोड़ा ध्यान रखें कि माइक म्यूट करते चलें और अपना जो है वो कान में ईयरफोन लगा के और सुनते रहें धीरे धीरे। और हम भी बहुत धीरे पढ़ाते हैं, बहुत डिस्टर्ब होता है। इट इज एन अनयूजुअल type of labor in which duration of first second stage is less than 3 hours। पहली डिलीवरी की जो 2-3 स्टेज रहती हैं उसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज वो 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसी लेबर अपन प्रिसेप्टिव लेबर के अंतर्गत करते हैं। अब जिसका माइक जो है वो चालू रहेगा हम उसको रिमूव कर देंगे। मुकेश कापसे, ये बसंत लाल जी माइक म्यूट करें। ये एक असामान्य प्रकार का श्रम है जिसमें पहले और दूसरे चरण की अवधि 3 घंटे से कम होती है। ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज रहती है लेबर की वो 3 घंटे से कम में कंप्लीट हो जाती है, तो वो कहलाता है प्रिसेप्टिव लेबर। अरे ये बसंत लाल जी कौन है? गुप्ता जी इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं सर। पता नहीं कौन है, नए कैपेसिटी बढ़ गई है, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। क्लास में डिस्टर्ब करते हैं सर बसंत लाल जी। सर जिसका माइक म्यूट नहीं है ना उसको तुरंत वो कर दो रिमूव। हाँ, हमेशा डिस्टर्ब करते हैं सब क्लास में। अगर आप क्लास में बैठे हैं तो उसको फॉलो करिए नियम को, माइक म्यूट करके रखिए आप। अभी बसंत लाल जी को हम म्यूट कर देते हैं। यस सर, कर दी, हमने म्यूट कर दी। रिमूव कर दीजिए सर। हाँ। लेबर इज शॉर्ट एज द रेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सर्विक्स 5 सेंटीमीटर आवर। लेबर जो है वो इस रेट से डायलेट होता है या चौड़ा होता है 5 सेंटीमीटर पर आवर। जो सर्विक्स रहता है डिलीवरी के लिए, वेजाइना का सबसे सामने वाला जो पार्ट रहता है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द वेजाइना, सॉरी यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। सर्विक्स जो है वो यूट्रस का या बच्चादानी का सबसे सामने वाला पार्ट रहता है और वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर खुल जाने पर डिलीवरी होती है। तो यहाँ पर इसका खुलने का जो रेट रहता है वो 5 सेंटीमीटर पर आवर। हर घंटे जो है वो 5 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है, जिसके कारण जो है वो जल्द से जल्द वो इस स्थिति में पहुंच जाता है कि बच्चा जो है वो डिलीवर्ड हो जाए। अब ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं अपन इटियोलॉजी। पहला है मल्टीग्रेविडा में अधिक आम है गुरुत्वाकर्षण मल्टीग्रेविडा। मल्टीग्रेविडा के बारे में हम बता दें कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण से मतलब है कि ऐसी फीमेल जो कई बार डिलीवरी जिनकी हो चुकी है, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो उसमें उनको 2 या 3 बच्चे तक तो डिलीवरी आमतौर पे 5-6 घंटे में हुई, मगर चौथे से लेके 6वें बच्चे तक या 7वें बच्चे तक, जैसा पहले अपन देखते थे कि बहुत सारे भाई बहन होते थे, 12 भाई बहन है या 7 भाई बहन है, 5 तो आम बात रहती थी। तो इसमें ये जो मल्टीग्रेविडा का मतलब होता है कि ऐसी फीमेल्स जिनके पहले और 2-3 बच्चे हो चुके हैं, उनको अब जो नेक्स्ट बच्चा होगा उसकी प्रोसीजर 2 या 3 दिन में, 2 या 3 घंटे में हो जाएगी, तो वो कहलाता मल्टीग्रेविडा। दूसरा कारण है गर्भाशय के संकुचन की अति सक्रियता। जो यूट्रस है या गर्भाशय या बच्चादानी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो संकुचन हो रहा है, यानी कि उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अधिक हो रहा है, और उसका कारण या तो जो हार्मोन रहता है
हार्मोन की सक्रियता जो उसके जो डिलीवर्ड कराने में सक्रिय होता है FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये स्टिमुलेट जल्दी से जल्दी हो जा रहा है, इसके कारण भी प्रॉब्लम आती है और जल्दी संकृत हो जाता है। जितेंद्र कुमार जी माइक म्यूट करें। तीसरा कारण है गर्भाशय ग्रीवा में प्रतिरोध की कमी, लैक ऑफ रेजिस्टेंस इन सर्विक्स। सर्विक्स जो सर्विक्स का जो पार्ट रहता है, ग्रीवा का मतलब गर्दन, जो सर्विक्स वाला पार्ट रहता है, यदि मान लो उसकी सक्रियता ज्यादा है या वो बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उसके कारण भी जो है वो डिलीवर्ड जल्दी हो जाता है। और भ्रूण अनुकूल स्थिति में, यदि मान लो भ्रूण नहीं कहते उसको, फीटस कहते हैं, भ्रूण तो तुरंत जो बनता है उसको कहते हैं, बाकी जब बच्चा बन चुका होता है वो कहलाता फीटस। तो फीटस अगर मान लो पूरी स्थिति में बन गया है और उसका जो वर्टेक्स है, सिर के बल जो है वो पैदा होता है बच्चा, तो वर्टेक्स जो है वो उसका विजाइना वाले पार्ट में आ चुका है और अनुकूल परिस्थिति में है, यानी कि अब फ्लूइड भी खत्म हो चुका है, तो फ्लूइड खत्म होने के पहले पहले वो डिलीवर्ड होना चाहता है, तो वो कहलाती है अनुकूल परिस्थिति। ऐसी स्थिति में जो है वो डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। इस दौरान प्रसव असुविधाजनक स्थिति या स्थान पर हो सकता है और इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और ऐसी स्थिति में जब ये सब चीजें बन गई और ऐसे में अगर डिलीवर्ड बच्चा हुआ, जैसे अपन ने पिछले बार बताए थे कि लेबर रूम में जो हॉस्पिटल में लेबर रूम रहता है, वहाँ नीचे गद्दे बिछाकर रखते हैं और कपड़ा या गद्दे, मोटे गद्दे। उसका कारण रहता है कि कभी भी बच्चा जो ऐसा अपन पेंचकस कसते हैं तो स्क्रू जैसे अंदर जाता है गोल घूमते हुए, वैसे ही बच्चा जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों स्थिति में कैसे भी जो है वो बाहर आ सकता है। ज्यादातर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो बाहर आता है और वो पहले हेड उसका एंगेज होता है, फिर इसके बाद शोल्डर, एक एक शोल्डर आता है, राइट शोल्डर और फिर लेफ्ट शोल्डर, तो शोल्डर से पकड़ के उसको अपन को बाहर डिलीवर्ड करना पड़ता है। तो ये ऐसी स्थिति में यदि मान लो एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह खत्म होने लगा है और जल्दी से जल्दी बच्चा बाहर आ जाए तो वो प्रॉब्लम आ जाती है कि वो नीचे गिर जाता है, या अगर मान लो ऐसी जगह एम्बुलेंस में हो गया या घर पे पैदा हो गया और नीचे गिर गया, तब बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं मैटरनल और मैटरनल यानी कि मदर को क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सुधीर कुमार ठाकुर आ गया सर। निशार ये नए ज्वाइन हुई है और ये बंद नहीं कर रहे माइक। हाँ, सुधीर कुमार ठाकुर जी फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, अभी इनको रिमूव कर दिए थे अपन ने। तेवा निशार को माइक म्यूट कर देते हैं, जी माइक म्यूट। सर अब देखते हैं मैटरनल या मातृ, अगर ऑल म्यूट लॉक कर दिया जाए नहीं, तो नहीं, वो एक एक म्यूट करना पड़ता है। दूसरी बात, हम म्यूट भी कर देते हैं, इन लोग अनम्यूट। हम जो है कोशिश करते हैं कि सब ज्वाइन कर लें। आज 113 हो गए सर ज्वाइन। हाँ हाँ, तो उसको हमने बढ़ावा दिए ना, रेंज बढ़ावा। हाँ, उसकी रेंज बढ़वा दी है हमने, तो इसलिए 113 ज्वाइन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्टमार्टम हेमरेज। यदि मान लो प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद ब्लीडिंग हो तो वो भी एक प्रॉब्लम रहती है, ब्लीडिंग होने से, और जिसके कारण जल्दी डिलीवरी हो जाए तो PPH होने के भी चांसेस रहते हैं। इसको फिर से समझ लें, मैटरनल से क्या प्रॉब्लम आती है। यदि मान लो डिलीवरी टाइम से पहले हो जाए तब माँ को क्या प्रॉब्लम आएगी वो बता रहे हैं अपन। पहला रहता है कंप्लीट टीयर ऑन पेरिनियम, जो वेजाइना के नीचे वाला हिस्सा रहता है वो कहलाता पेरिनियम। तो वो इससे जो है वो हो सकता है, टीयर हो सकता है, टीयर होना यानी फट जाना, तो वो भी एक प्रॉब्लम आती पहले। दूसरी प्रॉब्लम रहती है PPH यानी कि पोस्ट पार्टल हेमरेज, और ऐसी स्थिति में हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि डिलीवर्ड होने के बाद फिर ब्लीडिंग बंद नहीं होती, वो कहलाता PPH। तीसरा शॉक
जो फीमेल है वो शॉक में चली जाती है, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर एकदम डाउन हो जाता है और डाउन हो जाने के कारण वो बेहोशी वाली स्थिति में जाती है, तो वो कहलाती शॉक की पोजीशन। चौथा रहता है परप्यूरियल सेप्सिस। परप्यूरियल सेप्सिस के मतलब होता है कि अब डिलीवरी के बाद का जो पीरियड रहता है और ऐसे पीरियड में जो है वो पेशेंट को फीवर आना, इन्फेक्शन हो जाना, ये कॉमन प्रॉब्लम रहती है, तो वो सेप्सिस डेवलप हो जाता है जिससे कि फीवर लगातार जो है वो आता है पेशेंट को और उसकी केयर, बीपी बढ़ने लगता है, बीपीएच होने लगता है, तो फिर केयर करने के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और लास्ट है एक्यूट इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, गर्भाशय का तीव्र गति से उल्टा हो जाना। और प्रोलैप्स में जो है वो वेजाइना के बाहर आता है यूट्रस, जिसको अपन कहते हैं प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। परंतु उल्टा कैसे हो जाता है, जैसे अपन कहीं घूम के आते हैं और मोजे उतारते हैं, तो कई लोगों जल्दी जल्दी में मोजे उल्टे उतारते हैं, यानी ऊपर से लेके नीचे तक और वैसे ही पटक देते हैं। तो ऐसे ही जो है वो यूट्रस रहता है, यूट्रस भी इसी तरह से उल्टा हो जाता है, जो कहलाता है एक्यूट इंटरवर्जन ऑफ यूट्रस, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। को क्या प्रॉब्लम, पहला जो है वो तन घुटने, सर आपकी आवाज कट रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पहला है, हाँ, तो आपका माइक खुला रहेगा तो फिर वो आवाज कटेगी। और जैसा हमने बताया कि यहाँ पर थोड़ा सा आज पानी बहुत गिरा है, तो नेट भी जो है वो पुअर ही आ रहा है, फिर भी अपन ने किसी तरह ज्वाइन कर लिए कि भाई चलो अपन को नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये छोटा चैप्टर है इसलिए हम इसको जितेंद्र सेवतकर का माइक अभी भी खुला है। जितेंद्र सेवतकर, मतलब कि बच्चे को प्रॉब्लम आ सके। सर जरा पीछे से बोलिए सर, सुनाई नहीं दिया सर, और एक बार रिपीट कीजिए सर। हाँ ठीक है। मैटरनल से हम बता देते हैं, यदि मान लो डिलीवरी 1-2 घंटे में ही संपन्न हो जाएगी तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, तो उसमें पहले मदर को बताया अपन ने कि मदर का जो पेरिनियम है वो टियर हो जाएगा, यानी वेजाइना के नीचे वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा चावल के दाने बराबर, गेहूं के दाने बराबर चिर जाता है, तो जिससे जो है वो ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, पहला। दूसरा, पोस्टमार्टम हेमरेज, उसको डिलीवरी के बाद एकदम से तेजी से बच्चा बाहर आ जाता है 2-3 घंटे में, तो प्लेसेंटा जो है वो उसका वहीं चिपका रह जाता है और बच्चा निकल जाता है, तो उससे पीपीएच होने के चांसेस रहते हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग। तीसरा था शॉक। शॉक में ये कि ब्लीडिंग अगर ज्यादा होगी तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, जिसके कारण वो बेहोश जैसी स्थिति में पहुंच जाएगी। चौथा, परप्यूरल सेप्सिस, यानी डिलीवरी के बाद जो 2-3 दिन का पीरियड रहता है, उस पीरियड में जिसमें वेजाइना से ब्लीडिंग चालू रहती है, एक 5 या 10 ml ब्लड डेली निकलता है, उस दौरान उसको सेप्सिस होगा, जिसके कारण उसको फीवर आने लग जाएगा। सेप्सिस मतलब संक्रमण हो जाना या उसको इन्फेक्शन लग जाना। और पांचवा, एक्यूट इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, यूट्रस जो है वो अंदर ही उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का हमने एग्जांपल दिए कि जैसे अपन मोजे उतारते हैं तो अपन को अंगूठे की तरफ से खींचकर और नीचे उतारना चाहिए, परंतु कुछ लोग पैर की तरफ से जो है वो खींच के उसको उल्टा कर देते हैं, तो जिसके कारण और वहीं फेंक देते हैं, तो वो देखते हैं अपन कि कैसा उल्टा सा रहता है मोजा, सॉक्स जो पैर में पहनते हैं जूते के पहले, तो ऐसे यूट्रस भी क्या होगा कि उल्टा हो जाता है और इसके कारण पेशेंट को जो है वो कई दिनों तक पेट में दर्द रहता है जब तक कि वो सीधा ना हो जाए। और ये तो हो गया माँ को प्रॉब्लम। बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, एस्फिक्सिया। सर इसको सीधा कैसे करेंगे सर? घंटे में ही कंप्लीट हो जाए तो बच्चे, सर इसको सीधा कैसे करेंगे? सीधा करने के लिए मसाज होते हैं और हाँ हम बता रहे हैं ना, उसको सीधा करने के लिए जो है वो मसाज किया जाता है। अगर अपन को सोनोग्राफी से ये पता लग जाए कि हाँ ये उल्टा हो गया तो मसाज किया जाता है और
फीमेल के शरीर से दो हार्मोन निकलते हैं, ओवरी से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। उस हार्मोन से, और दूसरी बात यूट्रस की जो मसल्स हैं वो अपने आप जो है वो संकुचित होती हैं और अपने नॉर्मल साइज में लौटती हैं डिलीवरी के बाद। तो वो अपने आप जो है वो सीधा हो जाता है ना। उसके लिए कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं रहती, अपने आप सीधा। इसमें सर नेक्स्ट, इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ये जो, हाँ वैष्णवी क्या बोल रही हैं? मतलब वजन ज्यादा नहीं उठाना चाहिए, वेट वगैरह, प्रोलेप्स्ड यूट्रस। हाँ, वजन ज्यादा नहीं अगर ऐसी स्थिति है तो। हाँ, वजन उठाने के लिए इसलिए मना किया जाता है चौथे महीने के बाद। चौथे से 9वें महीने तक फीमेल को पानी की बाल्टी, बोरी या इस प्रकार का गुंड पानी भरा बाल्टी, ये सब कुछ नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो प्रोलेप्स की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और बच्चे में अपन देख रहे थे सेकंड जो है वो इंट्राक्रेनियल हेमरेज, यानी जो क्रेनियम रहता है ये यहाँ पर, उसका सामने वाला पार्ट बच्चे का बहुत नरम रहता है, जिसको कहते हैं प्रिग्मा या एंटीरियर फोंटेली। और यही वाला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि बच्चे का सामने वाला नरम वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, और वो कहलाता है एंटीरियर फोंटेली। और पीछे भी नरम रहता है, वो कहलाता है पोस्टीरियर फोंटेली। सामने वाला पार्ट 18 महीने में भरता है और पीछे वाला पार्ट 3 महीने में भरता है। दिस इज ए बेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एज ऑफ चाइल्ड। सपोज दैट सर मोन्ट्री बताए कि पोन्ट्री बताए? आल्सो नोन एज FONTALLE, FONTALLE, Fontelli. जी सर। It is also called the lambda, and front part is also called the brigma, BREGMA, brigma, and posteriorly lambda, LUMBDA. It is heal up after the 18 month of the age, 18 महीने बाद, and posterior Fontelli is heal up after the 3 month of the age. It is the best identification of the child age. किसी बच्चे की उम्र का पता लगाना, अगर पीछे वाला भर गया है तो 3 महीने का है बच्चा, सामने वाला भर गया है तो 18 महीने का है, दांत आ गए हैं तो 6 महीने से ऊपर का बच्चा। ये दांत जो है वो 6 महीने में आ जाते हैं। तो ये इससे अपन बच्चे का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर अपन जब इलिटरेट मदर से पूछते हैं, कई बार मदर को भी नहीं मालूम रहता कि ये कब पैदा हुआ। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, अपन उससे आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से पूछते हैं कि बच्चे की उम्र बताइए, तो वो बच्चे की जो है वो उम्र ना बताकर और बताते हैं कि जिस दिन ये नोटबंदी हुई थी उसी दिन ये पैदा हुआ था। अब अपन को क्या है कि नोटबंदी की डेट याद रखना पड़ेगा कि वो किस दिन ये पैदा हुई थी, तो इस तरह की कंडीशन आती है। तो इसलिए जो है वो अपन उसी हिसाब से पता करते हैं बच्चे के शरीर को देख के। सर ये सामने वाले भाग को क्या बोलते हैं? एक बार और बताना एस्पेक्सिया से। हाँ, एस्पेक्सिया जो है वो फीटस का दम घुट जाता है, अगर मान लो जल्दी से जल्दी डिलीवरी हुई तो संभावना रहती है। दूसरा इंट्राक्रेनियल हेमरेज, सामने के हिस्से से या पीछे के हिस्से से जो हेमरेज होने की संभावना रहती है, ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। तीसरा रहता है हेड इंजरी, बच्चा जो है वो डिलीवर्ड होगा तो नीचे गिरेगा या हाथ से सिटक जाएगा तो उससे में चोट लग सकती है। और चौथा सडन टियर ऑफ अम्बिलिकल कार्ड, और जो अम्बिलिकल कार्ड जुड़ा हुआ है अब उसको अपन को काटना पड़ता है। उसको काटने का तरीका हम बता दें कि इसको, जैसे ये अम्बिलिकल कार्ड है तो जो अपन कपड़े सुखाने में क्लिप का यूज करते हैं, तो उस क्लिप को, एक क्लिप को जो है वो यहाँ लगाया जाता है इस तरह से, और दूसरी क्लिप को यहाँ लगाया जाता है इस तरह से, और बीच में से जो है वो काटा जाता है।
ताकि इधर की ब्लीडिंग मदर की तरफ से भी ना हो और इधर की ब्लीडिंग बच्चे की तरफ से भी ना हो, और बीच में से जो है वो काटा जाता है। परंतु ये जो क्लिप है ये हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पे कपड़े वाली क्लिप बताए, वो आती है डिलीवरी वाली क्लिप अलग रहती है, स्टील की आती है और स्टेरलाइज रहती है, ताकि मदर और बच्चे दोनों में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना जाए। तो ये अम्बिलिकल कार्ड काटने का सही तरीका रहता है कि दोनों तरफ से जो है वो क्लिप को लगा दिया जाता है और उसके बाद बीच में से जो है वो अम्बिलिकल कार्ड को यहाँ से कट किया जाता है। सर इसको कोड क्लेम बोलते हैं ना सर? अम्बिलिकल जो कार्ड रहता है जो कितने इंच से दूर से काटना चाहिए, मतलब कितने इंच दूर से? सर इसे कोड क्लेम बोलते हैं ना सर? हाँ, कार्ड क्लेम कहते हैं, सही है, उसको कार्ड क्लेम कहते हैं। और सर ये कितने इंच दूर से काटना चाहिए? 4 सेंटी, हाँ, बच्चे से 4 सेंटीमीटर दूरी से। हाँ, बच्चे का अम्बिलिकल कार्ड जहाँ जुड़ा रहता है ना उससे 4 सेंटीमीटर दूरी से ही काटा जाता है। अब इसमें अपन सर गांव में कुछ लोग धागा बांधते हैं, वो देखते अगर मान तो धागा और वो धागा भी स्प्रेड से पूरा चाहिए, उसके बाद धागा बंद करते हैं। वो तो आटन सारे उठते हैं, अब और धागा तो हाथ से देते हैं बहुत सारे वो ही पढ़ाएंगे लिवर का टाइम ऑफ शॉर्ट पीरियड इतिहास, यदि महिला को इससे पहले प्रसव पीड़ा का इतिहास कुछ 100 से पहले अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। जैसे वो फर्स्ट डिलीवरी से ही पहली डिलीवरी जो है वो अस्पताल जाना भी उसने नहीं दी और डिलीवर्ड हो गया बच्चा, तो उसका मतलब उसको बहुत जल्द डिलीवरी 2 घंटे में ही हो जाती है। तो इससे पेशेंट का टाइम पूरा होने के बाद अस्पताल में ही एडमिट कर देते हैं ताकि कि वहीं जल्दी से जल्दी जो है डिलीवर्ड करा सकते। कोई हिस्ट्री तैयबा निशात माइक म्यूट कर दिया करो, आ जाएगी, आवाज भी आएगी। परंतु सर मेरा माइक म्यूट ही था अभी, आपसे यहाँ पानी गिर रहा है तो हाँ ठीक है, वो यहाँ पर क्या पानी गिर रहा था तो इसी कारण जो है वो प्रॉब्लम है। सर दिमाग वाला फिर से समझा दीजिए। हाँ, इसमें हिस्ट्री वाला जो है धागे वाला बोल रहे सर, धागे वाला। अच्छा, धागे वाला, हाँ, धागे वाला जो है वो उसमें यह है कि जैसे मान लो अपन ने ये क्लिप लगाए एक तरफ और दूसरी तरफ क्लिप लगाए, अब जैसे वो कार्ड क्लैंप उसको कहते हैं, कार्ड क्लैंप नहीं मिल रहे हैं तो इसकी जगह जो है वो धागा बांध सकते हैं। यहाँ पर इधर भी बांध दे धागा और इधर भी बांध दे तो दोनों तरफ से ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अपन बता रहे थे कि अगर मान लो पेशेंट को कार्ड क्लैंप, हाँ, कॉर्ड क्लैंप ही बेस्ट कहलाएगा, धागा वाला नहीं कहलाएगा ना बेस्ट मेथड। हाँ, वो बेस्ट नहीं कहलाता, आइडियल कहलाता है। हाँ, उसका अल्टरनेट उपाय धागा रहता है, बाकी अपन को उपयोग में तो वही लाना पड़ता है ना, कार्ड क्लैंप। इसी कारण ये क्लिनिकल जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो जो भी आपको सर्जरी या प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं डॉक्टर श्याम सिंह, उनसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछना कि कौन से ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अपन को क्लिनिक में रखना चाहिए। तो वो कभी भी ऐसी नौबत आ जाती तो ऐसा ना हो कि अपने पास है ही नहीं, तो उसका एक ट्रे रहता है जिसमें कि ये इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, है ना, चीटल है और टंग क्लीनर है, ये सब चीजें रखते हैं उसमें। प्लास्टिक की जो रहती हैं, लकड़ी की, आइसक्रीम की चम्मच है, फ्रैक्चर के लिए स्केल, लकड़ी की ये इस टाइप से स्केल रखते हैं बहुत सारे केस में। उंगली में फ्रैक्चर है, हाथ में फ्रैक्चर है तो उसको तुरंत लगाने के लिए, तो ये वो बताएंगे तुमको प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन वाले सर। अब उसके प्रसव के दौरान होने वाले संकुचन को ईथर या मैग्नीशियम सल्फाइड द्वारा दबाया जा सकता है। अगर मान लो उसको फिर भी पेन जो है वो ज्यादा आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कहीं डिलीवरी ना हो जाए,
तो उसको ईथर जो है वो या मैग्नीशियम सल्फाइड, ये इसकी जो टैबलेट्स आती हैं या ऊपर से सॉल्यूशन आता है, उसको लगा के और उसको पेन को कम किया जा सकता है ताकि जल्दी से जल्द हॉस्पिटल ले जाने का मौका मिल जाए। प्रसव को नियंत्रित करने के लिए झिल्ली टूटने से बचाने के लिए जो है वो कोशिश करते हैं कि उसको ज्यादा दबाव न दे और पेशेंट को पैदल चलना या बिठाने के बजाय उसको स्ट्रेचर पे लेके जाएं तो ज्यादा ठीक रहता है। और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते रहें, उसकी कंडीशन, पसीना ना आए, और अगर फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं डिलीवरी यहीं हो जाएगी तो उसकी भी पूरी तैयारी करके रखें। उसमें मैकेंडन शीट जो रहती है, प्लास्टिक की या रबड़ की शीट जो बच्चों को नीचे बिछाई जाती है, जो छोटे बच्चे रहते हैं पेशाब कर देते हैं बार बार, तो उनके लिए एक रबड़ की शीट बिस्तर के या चद्दर के नीचे बिछाई जाती है। उस शीट का भी अपने पास क्लिनिक में इंतजाम रहना चाहिए, गोल करके, और उसको रख देते हैं कहीं पे। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसको खोल के और पेशेंट को लिटाया जाता है ताकि गद्दा जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड से गीला ना हो। क्लैंप, कार्ड क्लैंप ला के रखते हैं और चीटल ला के रखते हैं सर्जरी के लिए। स्टिचेस में जो धागे हैं, निडल आती है, सर्जिकल निडल गोल रहती है, सर्जिकल निडल, तो उसके अलग अलग नंबर रहते हैं, तो 18 नंबर 12 नंबर ये निडल ला के रखते हैं स्टेलाइज करके। और धागे जो हैं वो इथोकोन, क्रोमिक कैटगट, अलग अलग धागों का उपयोग किया जाता है, तो ये अपने पास रखे रहना चाहिए। क्रोमिक कैटगट और कैटगट, इथोकोन, ये जो एक्सीडेंट के केस में अपन टाँके लगाते हैं वो रहते हैं इथोकोन, और जो अंदर टाँके लगते हैं जो घुल जाते हैं वो क्रोमिक कैटगट, या फिर दूसरे जो आते हैं और भी फाइन धागे आते हैं ब्लैक कलर के, वो अपने पास रहना चाहिए ताकि एपिज़ोटोमी या ऐसी कोई कंडीशन डेवलप होती है तो अपन उसको तुरंत मैनेज कर सकें। खासकर फीमेल डॉक्टर जो साथ में जुड़ी हुई है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रोलिन वगैरह भी है, मंगेश जो है वो बताते जाते हैं कौन कौन सी चीज़, तो बेस्ट गाइडर है, जो बेस्ट गाइड है हमारे, इसमें भेजते रहते हैं कि भाई ये चीज़ें रखना चाहिए करके। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ये सब नॉलेज रखें। तो हमारा जो है वो बैटरी जा रही है, यहाँ लाइट की प्रॉब्लम की वजह से हम किसी तरह इन्वर्टर से पढ़ा रहे हैं, तो आज अपन यही क्लास खत्म कर देंगे, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कल डर्मेटोलॉजी का पार्ट अपन शुरुआत करेंगे, जो भी सोमवार के दिन क्लास रहेगी। थैंक यू साहब। वैष्णवी पूछो, क्या पूछ रही? सर जो अभी नीचे जो यूट्रस, हेलो पूछ रही थी। हाँ, एक जन पूछ। हाँ बोलिए सर। अभी जो यूट्रस टेयर होता है ना, तो नीचे स्विचर लगाते हैं या खाली पट्टी लगा के छोड़ देते हैं? हाँ। आगे नहीं, स्टिच लगाना पड़ता है, कम से कम 2 से 3 स्टिच आते हैं एपिज़ोटोमी में, वो कहलाती है एपिज़ोटोमी। वेजाइना के नीचे जो है वो बड़े चावल बराबर जो टीयर हो जाता है, उसमें एपिज़ोटोमी में टाँके लगाना पड़ता है, 2 या 3 टाँके। सर मैं पूछ रही थी, जैसे सर्जरी के बाद डिलीवरी की, तो सर कैथेटर डालते हो उसमें सर यूरिन इन्फेक्टेड हो जाता है? नहीं, यूरिन कैथेटर जो रहता है वो ब्लैडर में जानता है, जो रहता है यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर से जाता है, और कभी सर यूरेथ्रा में भरा रहता है, वेजाइना रहती, वहां से डिलीवर्ड होता तो इन्फेक्शन नहीं होगा वो क्या। हाँ, तो वो खाली करते हैं ना पहले, डिलीवरी के पहले ब्लैडर को खाली करने के लिए कैथेटराइजेशन करना ही पड़ता है। हाँ, उसमें यूरिन अगर कैथेटर नहीं डालते हैं तो फिर वो यूरिन उसमें मिक्स हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन चांस रहते हैं, इसलिए कुछ समय के लिए कैथेटर डालते हैं, और डिलीवर्ड होने के बाद 1 दिन के बाद कैथेटर निकालते हैं। ठीक है, कैथेटर में नंबर वगैरह भी आता होगा? वो कैथेटर के, हाँ बिल्कुल, उम्र के हिसाब से आता है, 12 नंबर 13 नंबर इस टाइप का। जो लोग नए शामिल हुए हैं उनको बता दें कि सैटरडे और संडे क्लास नहीं होगी, अब मंडे के दिन अपन पढ़ेंगे डर्मेटोलॉजी। ठीक है,
बुक जो है वो सर ये टांके अपने से भूल जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो ये जो बुक, ये वाली बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ क्या बोल रहे गुप्ता जी? सर जो टांके अपने से भूल जाते हैं अंदर उसको क्या बोलते हैं? हमारे आवाज क्लियर नहीं हुई। सर अगर वजाइना सर्विस के अंदर कुछ रह जाता तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जिससे ब्लड लॉस होता रहता है अधिकतर? हाँ, उसमें सिग्मा क्रोम का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि ब्लीडिंग रुक सके, और बाकी कॉटन वगैरह से वॉश करके और उसको देखा जाता है कि ब्लीडिंग कितनी देर में हो रही है, और बीटीसीटी टेस्ट करके, और अगर हो सके तो उसको हेपेरिन जो रहता है वो हेपेरिन का तो एंटीकागुलेंट रहता है, जो इंजेक्शन आता है सिग्मा क्रोम का वो लगाया जाता है। नेम आपको सर कभी कभी यूट्रस कांटेक्ट भी नहीं कर पाता है, इसका कारण क्या है? उसका कारण मदर का न्यूट्रिशन है, उसकी साइकोलॉजी है, और डर भी रहता है उसका, और डरते रहती है, इसी कारण वो डर के कारण पेन नहीं ले पाती, पेन फील नहीं कर पाती, इस कारण यूट्रस में पेन नहीं आता। फिर उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आईवी लगा के और फिर किया जाता है, डिलीवर्ड किया जाता है। ठीक, ओके।